जो I love you, Mama. You are the best mom. पहली सीढ़ी माँ होती है और माँ ही बच्चों को आगे बढ़ाती है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी टीचर होती हैं। टीचर बच्चों को कामयाब बनाती हैं। ये सब देख के मेरी आंखों में आंसू भी आ गया कि बच्चों को हम किस तरह से जन्म देते हैं, किस तरह से रखते हैं। यहाँ पर आके अच्छी शिक्षा मिल रही है उन्हें। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे की माइंड में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको अच्छे माहौल में रखो, ये मोबाइल टीवी इन चीज़ों से दूर रखो, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दो। आई थिंक बच्चे और मदर का रोल साथ साथ ही चलता है। एक मदर ही अपने बच्चे की डेस्टिनी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम वही सोशल शब्द केवल अपने परिवार के जरिए दें, पिता का, माँ का जो एक रोल थोड़ा सा आधुनिक समाज में माइनस हो गया है, अगर वो रोल अपने दोबारा उसी रूप में आए तो शायद जो मीडिया शब्द है जिसके वजह से बच्चों का बहुत कुछ इफेक्टेड हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। हम लोग टीचर भी हैं और मदर भी हैं बच्चों के अंदर जो है हम अच्छी हैबिट्स डालते हैं ताकि फ्यूचर में जाके अच्छे से ग्रोथ कर पाए। बैड मैनर्स क्या होती हैं, गुड मैनर्स क्या होती हैं, वो सब हमें नहीं सिखाते हैं। जो हमने अपनी मम्मी से सीखा था वो आज हमने अपने बच्चों को दिया है, जिससे कि शायद आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो इसी तरह से आज के मदर्स भी अपने बच्चों को तैयार कर सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड था बच्चों को समझाने के लिए दैट मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाएं और सारे बच्चे इंजीनियर बन जाएं। कुछ हमारे जैसे टीचर्स भी बनेंगे ना। हमें देखना है बच्चे का इंटरेस्ट कि किस फील्ड में जा रहा है। From my side, from all the Woodrow team's side, I am wishing all the mothers a very happy Mother's Day. आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज मदर डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माँ और बच्चों के बीच का। ये यूपी की जिला बरेली में कैसे मनाया जा रहा है, हम ये जानने के लिए और देखने के लिए इस वक्त वुड्रो स्कूल में है, रामपुर गार्डन के। यहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है माँ और उनके साथ बच्चों ने भी। हम जानते हैं कि इस दिन की माँ के लिए क्या अहमियत है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने देश की तो हमारी देश की माँओं ने एक ऐसा संदेश दुनिया को दिया है जो याद भी रखा जाता है और इसके लिए भारत गौरव के हालात से भी दो चार हुआ है। हम उनसे जानते हैं कि उनका बच्चों के लिए क्या रोल है और आगे उन्होंने आज के दिन को सामने रखने के बाद क्या प्लान किया है। अंशु। आज का दिन एक माँ और बच्चों के रिश्तों को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट। जी हाँ जी। अपने बच्चों को लेकर आपने क्या तय किया है कि किस तरह उनको और कामयाब बनाना है और संस्कार नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि वो खूब आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में खूब तरक्की करे। बस हमारी यही दुआ है कि वो आगे बढ़े। और स्कूल भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने नया उसका एडमिशन करवाया। मैडम में भी टीचरें भी बहुत अच्छी हैं इधर की, बहुत ही बढ़िया है। हेरा, पहली सीढ़ी माँ होती है और माँ ही बच्चों को आगे बढ़ाती है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी टीचर होती हैं। टीचर बच्चों को कामयाब बनाती हैं। कलम पकड़ना माँ ने सिखाया, मगर उसको आगे बढ़ाना टीचर ने सिखाया। प्रियंका 100% समझती हूँ माँ का रोल। बच्चों को टाइम देना माँ को बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल देखा ही जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो माँ से कम सीख रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ हो रही है कि बहुत जल्दी ही उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है। तो ये किस तरह से ख़तरनाक है? ये बहुत ख़तरनाक है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे की ना बुद्धि माइंड में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको अच्छे माहौल में रखो, ये मोबाइल टीवी इन चीज़ों से दूर रखो। इनको ऐसे खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दो। एक माँ का यही फर्ज है। अंशु पांडे। तो आपने बच्चों को किस तरह से, जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो माँ से ही। जी, माँ से सीखता है। माँ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए बच्चों के लिए। हर चीज़ को ध्यान से रखना चाहिए, हर चीज़ को समय करना चाहिए, टाइम भी पूरा देना चाहिए। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब देख के मेरी आंखों में आंसू भी आ गया कि बच्चों को हम किस तरह से जन्म देते हैं, किस तरह से रखते हैं। और यहाँ पर आके अच्छी शिक्षा मिल रही है उन्हें। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे जब बच्चे एक सक्सेस हो जाते हैं और जब वो कहीं आगे जाके खड़े होते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है हमें वो भी करनी चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए। हम अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। चांदनी आर्या। देखिए, बच्चों के लिए वैसे तो मदर कितना भी करे, ठीक है, बेटर ही करती है। लेकिन जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। बट ऐसे मेरा बेटा है, डांसर बनना चाह रहा है, बट कभी कहता है कि मुझे आर्मी में जाना है। तो मैं ट्रेनिंग तो दोनों की दे सकती हूँ, बट सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है संस्कार, बच्चे का बिहेव। और बाकी मैं इस स्कूल की बात करूँ तो भाई बहुत अच्छा है, 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। बाकी टीचर्स भी मदर की तरह ही यहाँ पर प्यार करते हैं।
मेरा नाम तनुजा है। मैं अपने बच्चे के लिए इस स्कूल में आई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि मेरा बच्चा कितना आगे तक काम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, मैम भी काफ़ी अच्छी हैं और बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा लगा आज आना। देखिए, एक टीचर और माँ का जो रोल होता है उस पर माँ ने अभी अपनी बात रखी है। हम कुछ टीचर से जानते हैं कि बच्चों को कैसे और कामयाबी की तरफ लेके जाया जा सकता है, उसमें उनका क्या योगदान है। एज ए टीचर आप क्या सोचती हैं कि बच्चों को कैसे और संस्कारवान बनाया जा सकता है? आज का दिन हमें जो मदर को लेकर है कि जो मदर डे है हम इस वजह से मना रहे हैं कि जो मदर की अहमियत है वो बच्चों को बताई जा सके और दोनों के बीच जो रिश्ते हैं और मजबूत हो सके। अविनाश कौर। एंड एज अ टीचर मैं यही कहूँगी, हम लोग टीचर भी हैं और मदर भी हैं बच्चों के। एंड इनके अंदर जो है हम अच्छी हैबिट्स डालते हैं ताकि फ्यूचर में जाके अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखें। बैड मैनर्स क्या होती हैं, गुड मैनर्स क्या होती हैं, वो सब हम इन्हें सिखाते हैं ताकि अच्छे से फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएँ अपनी। Aarti. I am a parent and a teacher here also. The thing I would like to say is that it is very important for the overall development of a child. अगर बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ करना है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, राइट। ये एक बहुत अच्छा मेथड था बच्चों को समझाने के लिए दैट मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड फॉर श्योर विल ऑर्गेनाइज अदर सच थिंग्स ऑल्सो फॉर द बेटर डेवलपमेंट। शांतना सिंह, मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर कार्यरत हूँ। और देखिए, माँओं से और बच्चों से क्योंकि हम लोग एक विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे और माँ को तो हम पहला शिक्षक ही मानते हैं। अब बच्चे उस ट्रेंड को आगे लेकर चलते हैं, तो इन्हीं से हमारा स्कूल या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो चलता है। तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि माँ और बच्चों के साथ हमारा एक जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग, ये नहीं कि सिर्फ ये मदर्स डे है इसके ज़रिए हो। हम चाहते कि इस तरीके के और प्रोग्राम्स हैं ताकि जो आज का जो समाज का स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें जो बॉन्डिंग है रिलेशन की वो जैसे थोड़ा कहीं इफेक्टेड हो रही है ड्यू टू मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल दैट। तो उनके बार बार उनको बुलाने से उनके कुछ मोमेंट्स जो वो अपने बच्चों के साथ हमारे पास आएंगे तो शायद वो उनके एक और अच्छा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मौका होगा। मैम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रही है, जैसे अगर आप देखें तो उसका चर्चा भी है और डॉक्टर से लेके जो पेरेंट्स हैं उन तक में ये है कि सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है उसको बच्चों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों को देख भी रही होंगी, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है? देखिए, सोशल शब्द तो बहुत पुराना है, हमने उसके साथ जोड़ दिया मीडिया। अगर हम वही सोशल शब्द केवल अपने परिवार के ज़रिए दें, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनकी जो मॉरल टीचिंग्स हैं और पिता का, माँ का जो एक रोल थोड़ा सा आधुनिक समाज में माइनस हो गया है, अगर वो रोल अपने दोबारा उसी रूप में आए तो शायद जो मीडिया शब्द है सोशल के साथ जो बच्चों की वजह से जिसके वजह से बच्चों का बहुत कुछ इफेक्टेड हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। यानी एक व्यक्तिगत टच देना जिसको कहते हैं। देखिए, हम भी एक माँ हैं और हमारी भी एक माँ है, तो हमने वो समय भी देखा है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जो भी कुछ आज हम हैं, आज हम अपनी मदर्स की वजह से हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अपना समय दिया है, हमारी हर चीज़ों को देखा है, समझा है और हमें बताया है। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि मेरा समय बदला जब मेरे बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहा कि आप डिटैच हो जाओ सोशल मीडिया से, लेकिन मैंने ये चाहा कि बेटा हर चीज़ को एक निर्धारित समय दो। जब आपको अपने फैमिली वैल्यूज़ को समझिए, अपने फ्रेंड्स को समझिए, हर चीज़ को एक टाइम दीजिए। तो आज की माँओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समय का वो सिखाएं कि हर चीज़ को समय दें, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने स्कूल को, अपने पर्सनालिटी को, अपनी कोई भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो आपका कोई शौक़ है उसको समय दें। और इस तरह से जो चीज़ एक बैलेंस्ड वे में हमारी पर्सनालिटी ग्रो कर सकती है। तो वही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी जितनी हमारी माएँ हैं, मदर्स हैं, कि इसी तरह का एक जो हमने अपनी मम्मी से सीखा था वो आज हमने अपने बच्चों को दिया है, जिससे कि शायद आज हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, हर समय हर चीज़ों के लिए हम रेडी रहते हैं। तो इसी तरह से आज की मदर्स भी अपने बच्चों को तैयार कर सकती हैं।
उन पर अपनी जो हमारी थी कि हमें ऐसा बनना था, हम सोचे कल हमारे बच्चे बन जाएं, अपनी इच्छा ना थोपे, उनका इंटरेस्ट देखें, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चा हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है। ज़रूरी नहीं है सारे ही बच्चे डॉक्टर्स बन जाएं और सारे ही बच्चे इंजीनियर बन जाएं, कुछ हमारे जैसे टीचर्स भी बनेंगे ना, तो वो हमें देखना है बच्चे का इंटरेस्ट कि किस फील्ड में जा रहा है, कुछ स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये मदर को स्पेशली देखना है। सो मैं स्नेहा वानी अरोड़ा हूँ, वुड्रो स्कूल की डायरेक्टर। एंड आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका जो विषय था वो था मदर्स डे। सो जो मदर्स होती हैं वो बहुत ही स्पेशल पार्ट होती है हमारी लाइफ का। वो सिर्फ़ एक मदर ही नहीं होती, वो एक गुरु होती है, वो एक इंस्पिरेशन होती है, वो हमारे लिए सभी कुछ होती है। एक छोटी सी दुनिया में एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो उसी के पीछे हमने आज एक इवेंट करा था वुड्रो स्कूल में। एंड हमने सारी ही मदर्स को इनवाइट किया था उसमें बच्चों के साथ। एंड उसमें हमने पूरा बच्चों की जो टैलेंट थी वो दिखाया गया था स्कूल में। एंड सारी ही मदर्स को आज हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि हम उनको स्पेशल फील कराएं जो वो डिज़र्व करती हैं। सो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम ऑल द वुड्रो टीम साइड, आई एम विशिंग ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। सो जो बच्चा होता है ना वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। वो जब पैदा होता है तभी से ही एक माँ की रोल शुरू हो जाती है। वो उसको जो भी सिखाएगी, सही गलत, बच्चा उसी की परछाई बन जाता है। तो एक माँ को यही रिक्वेस्ट है कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो जहाँ आप उसको ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो मदर का रोल तो बहुत ही मेजर होता है। एक मदरहुड बहुत बड़ा शब्द है। तो आई थिंक बच्चे और मदर का रोल साथ साथ ही चलता है। एक मदर ही अपने बच्चे की डेस्टिनी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू मी। आपने इस प्रोग्राम में आई हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा। कि मम्मा के लिए आपने जो शब्द कहे वो क्या थे? आई लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट मॉम। अश्मीरा नूर जी। आज मम्मा को आपने क्या कहा यहाँ आने के बाद? मम्मा हमें फ्रूट देती हैं, थैंक यू, आई लव यू। माय नेम इज़ गली अली खान। मेरी मम्मा बहुत बढ़िया फूड बनाती हैं, यम्मी यम्मी, मुझे अच्छा लगता है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है, यम्मी यम्मी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखिए अभी आपने मदर्स को, टीचर्स को और बच्चों को सुना। मदर्स डे है आज और मदर्स डे का प्रोग्राम जो वुड्रो स्कूल में किया गया है, इसमें सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाई गई बल्कि बच्चों को और माँ के बीच जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने की कोशिश हुई है। और यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ रहा है, बच्चे जिस तरह से उसका शिकार हो रहे हैं और ज़्यादा टाइम वो अपने माँ और अपनी पढ़ाई की बजाय सोशल मीडिया को दे रहे हैं, वो ख़तरनाक है। इसको कैसे रोका जा सकता है, यहाँ इसका खाका पेश किया गया है। बताया गया है कि एक माँ का बच्चों के लिए क्या रोल होना चाहिए, उसे बच्चों को कितना वक्त देना चाहिए। प्रोग्राम में ये चीज़ें जो बताई गई हैं, जाहिर सी बात है उसका बच्चों पर आगे प्रभाव पड़ेगा। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो कहा गया है उसको हम अपने जीवन में उतारें और बच्चों को जिस तरह से हम कामयाब बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें समय देना होगा, उसको लगातार वॉच करना होगा कि कहाँ वो अच्छा कर रहा है और कहाँ गलत कर रहा है, तो हमें वहाँ दखल देने की ज़रूरत है।